हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है फटने राइस पर। मैं हूं देवी सिंह। देखो, हमारी ये 2 मिनट की मैगी सीरीज है। आज हमें जो है भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम मैप में थोड़ा थोड़ा नजर डालेंगे। देखो भैया, ये स्थान जो है लुम्बिनी है। यहीं पर जो है भगवान बुद्ध का जो है लुम्बिनी में ही जन्म हुआ था। और अशोक का जो है यहाँ पर एक अभिलेख भी है, जो रुमिनदई अभिलेख यहीं से मिलता है। दूसरा स्थान आप देखो, ये जो है कपिल वस्तु है। और कपिल वस्तु ये जो है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में है, जो पिपरवा नामक स्थल पर इसकी पहचान करी गई है। तीसरा स्थल आप देखो, ये जो सकिंसा है, ये जो सकिंसा है ये भी उत्तर प्रदेश में है। और ये स्थान जो काली नदी के तट पर कन्नौज के उत्तर पश्चिम दिशा से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर ये फर्रुखाबाद जिले में सकिंसा पड़ता है। ठीक है। फिर चौथे स्थान पर आप आ जाओ, ये जो आपका सारनाथ है, ये यहाँ पर, ये भी यूपी में है। और सारनाथ ये जो है उत्तर प्रदेश में बनारस से लगभग करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और भगवान बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश है यही सारनाथ में दिया था। पांचवा जो है सप्तकर्णी जो गुफा है, सप्तपर्णी गुफा, ये आप देखो, ये पांचवा। और ये राजगृह ये जो है बिहार में पड़ता है। यहाँ पर जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। और बौद्ध संगीति की अध्यक्षता यहाँ पर महाकश्यप ने करी थी। अब यहाँ पर एक जो है वैशाली, आप ये देखो, यहीं पर बिहार में वैशाली भी है। ये जो वैशाली है, इस स्थल की जो पहचान है आधुनिक बसाढ़ नामक जो है ग्राम से करी जाती है। और यह जो है बिहार के वैशाली जिले में ही अवस्थित है। तो ये कुछ जो है महत्वपूर्ण मतलब जो भगवान बुद्ध से संबंधित स्थल है। फिर जो पाटलिपुत्र है, अगर आप पाटलिपुत्र को देखें तो ये भी स्थल जो है बिहार में है। और इसे ही वर्तमान में पटना के नाम से, जो पाटलिपुत्र को ही पटना के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर जो है पाटलिपुत्र में जो है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। चौथा आप सॉरी, ये आपका पाटलिपुत्र जो है आपका 7वां था। और जो आपका 8वां ये कुंडलवन, ये जो आपका 8वां है ना, ये कश्मीर में पड़ता है। और यह स्थल कश्मीर में है। यहाँ चतुर्थ जो है बौद्ध संगीति का मतलब हुई। और यहीं पर जो है बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया, एक हीनयान में बट गया, एक महायान में बट गया। तो इसमें जो 8 आपको अलग अलग प्लेसेस हैं, हम इसमें ना बौद्ध धर्म में 2 लेक्चर बनाएंगे। अब थोड़ा सा वापस चलते हैं हम। अब देखो, यहाँ पर एक चीज आपको देखने लायक है कि जो भगवान बुद्ध से संबंधित, तो जो भगवान बुद्ध का जो जन्म है, मैंने आपको बताया, इनका जो अन्य नाम है महात्मा बुद्ध। ठीक है। इनकी माता का जो नाम है महामाया, ये होली गणराज्य की कन्या थी। और इनके पिता जो है सुद्योधन, ये शाक्य गणराज्य से आते थे। इनका जन्म है वो 563 ईस्वी लुम्बिनी, वही नेपाल में। इनका जो लालन पालन है, इनकी जो मौसी है प्रजापति गौतमी करते हैं। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में हो जाता है। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा है और इनके पुत्र का नाम राहुल है। ये 29 वर्ष की आयु में ग्रह छोड़ देते हैं। और इनको 35 वर्ष की आयु में जो है वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इन्होंने, अगर हम बात करें तो धर्म चक्र प्रवर्तन, जो कि मतलब इनने पहला जो अपना उपदेश दिया, तो 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में, जो बनारस से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, उसको ऋषिपत्तनम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ऋषि रुकते थे। तो यहीं पर जो है 5 ब्राह्मणों को ये उपदेश भी देते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो भाई इनसे मतलब जो व्यक्ति इनसे संबंधित रहे हैं, तो बिंबिसार, प्रसेनजीत, जो है इसमें से जो मतलब अलग अलग व्यक्ति हैं, लिच्छवी और अनाथ पिंडक। ठीक है। इस और इन्होंने, जैसे कि बिंबिसार ने जो है बेलूवन बिहार दान में दिया, प्रसेनजीत ने जो है कुब्बाराम बिहार दान में दिया, लिच्छवी जो है कुटाग्रशाला बिहार में, और अनाथ पिंडक जो है जेतवन बिहार दान में दिया। इसमें से बुद्ध ने जो है 4 आर्य सत्य की बात करी। और 4 आर्य सत्यों में कहा कि दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध, और दुख जो है निरोधगामिनी। सर्वाधिक प्रचार इन्होंने जो है कौशल, जो कि श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज्यादा प्रचार। और महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में, इनको 80 साल की आयु में करीब 483 बीसी में इनको प्राप्त हुआ। अंतिम समय मतलब अंतिम जो है वर्षा ऋतु वैशाली जो है पावा में जो है चुंद ने सुकर मादो कहा जाता है, जो सुअर का मांस इन्होंने खिलाया और इनको जो है शायद डायरिया हो गया। तो कुशीनगर में जो है सुबद को इन्होंने अंतिम उपदेश दिया था। इसके बाद इनके अष्टांगिक मार्ग हैं, और इनको अष्टांगिक मार्ग को हम 3 भागों में, एक प्रज्ञा, शील और समाधि। प्रज्ञा के अंतर्गत सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प। शील के अंतर्गत सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम। समाधि में सम्यक स्मृति और सम्यक जो है समाधि।
आप देखोगे कि ये जो अष्टांगिक मार्ग है 8 मार्ग हैं, ठीक है, दुख से निरोध के लिए, जो है दुख से जो है दुख हटाने के लिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, तो बुद्ध के बैरागी होने के लिए जो उत्तरदायी है वो 4 जो दृश्य माने जाते हैं। अब इन 4 दृश्यों में जो है पहला जो है वृद्ध व्यक्ति, दूसरा है बीमार व्यक्ति, तीसरा है मृतक व्यक्ति और प्रसन्नचित्त जो है सन्यासी व्यक्ति। तो ग्रह त्याग के बाद जो है सर्वप्रथम जो है मुलाकात इनकी जो है सांख्य दर्शन के आचार्य एक अलार कलाम से होती है और राजगृह के निकट जो है रुद्रक रामपुत्र से भी इनकी मुलाकात हुई। इसके बाद इन्हें ज्ञान प्राप्ति जो है 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा की रात्रि पीपल के वृक्ष के नीचे होती है। बौद्ध धर्म के अनुयायी 2 वर्गों में बटे, जो भिक्षु भिक्षुणी जो उपासक और उपासिकाएं, मतलब भिक्षु भिक्षुणी और उपासक उपासिकाएं। एशिया के ज्योति पुंज जो है लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। अब जो है गौतम बुद्ध के जीवन पर लाइट ऑफ एशिया नामक जो है काव्य पुस्तक के रचयिता एडविन अर्नाल्ड हैं। हीनयान का जो शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग और जो महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। बुद्ध धर्म एक्चुअल में 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। बुद्ध अपने मत को कहते थे मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग। इनका जो मार्ग था ये मध्यम मार्ग था। इनके जन्म और उनके प्रतीक, मतलब इनकी जो प्रतीक रहे हैं, तो जन्म का प्रतीक इनका कमल और साढ़ है, ग्रह त्याग का प्रतीक इनका घोड़ा है और ज्ञान का जो प्रतीक है पीपल बोधि वृक्ष है, निर्वाण का जो प्रतीक है वो पद चिन्ह है और मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। भगवान के जो त्रिरत्न है बुद्धम धम, मतलब बुद्ध धम और संघ, ये त्रिरत्न है। शिक्षा की अगर बात करें तो भाई नालंदा जो कि इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने करी, वल्लभी और विक्रमशिला ये जो है सेंटर थे शिक्षा के, और विक्रमशिला की स्थापना जो है धर्मपाल ने करी। यहाँ त्रिपिटक जो है पाली भाषा में है, इसमें से त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधाम्य पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम है और जो सुत्त पिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया है और जो इसमें से जो अभिधाम्य पिटक है इसमें कमेंट्री है, दार्शनिक सिद्धांत है। इसमें से कुछ शब्द हैं जैसे चैत्य, तो ये जो चैत्य है या महापुरुषों ने जो धातु अवशेष सुरक्षित रखने वाली जो है समाधि है, या आप ऐसा कह लो जो चैत्य है यहाँ पर जो पूजा स्थल है, यहाँ लोग पूजा करते हैं जो बौद्ध भिक्षु होते हैं। बिहार ये जो है भिक्षुओं का आवास स्थल है। स्तूप ये जो मृतक की चुनी हुई अस्थि या कोई उसका कोई भी अंग रखने का जो स्थान है, और ये जो है एक मिट्टी का दोहा बोलते हैं इसको। फिर बौद्ध संगीतियों के बारे में बात करें तो इसमें बौद्ध संगीति 4 बौद्ध संगीति होती है। पहली बौद्ध संगीति वर्ष 483 बीसी में स्थान राजगृह जो है सप्तपर्णी गुफा है, अध्यक्ष इसके महाकश्यप है, शासक अजातशत्रु है। जो दूसरी जो बौद्ध संगीति है ठीक 100 साल बाद 383 बीसी में स्थान वैशाली है और अध्यक्ष इसके शुभकामी है, शासक कालाशोक है। तीसरी है जो आपकी 247 बीसी में, स्थान इसका पाटलिपुत्र है, अध्यक्ष इसका मुगलिपुत्तिस है, शासक इसका अशोक है। चौथा अगर हम बात करें तो वर्ष ईसा की जो है प्रथम शताब्दी में, स्थान कुंडलवन कश्मीर में, अध्यक्ष इसके वसुमित्र हैं, उपाध्यक्ष जो है अशुघोष थे और शासक जो है कनिष्क है। तो ये 4 बौद्ध संगीति जो है ये बुद्ध के टाइम मतलब जो है अलग अलग टाइम पे होती है। इसके बाद बौद्ध धर्म में जो है विभाजन, तो महासांघिक या सर्वास्तिवादी जो कि परिवर्तन के पक्ष में है, ये इसके नेतृत्वकर्ता जो है महाकच्छप थे। वहीं दूसरा स्थाविरवादी या जो है थेरवादी, यहाँ से 2017 में 18 में क्वेश्चन पूछा गया, ये परिवर्तनवाद के जो है विरोधी थे और इनके नेतृत्व जो करता है वो महाकात्यायन थे। तो ध्यान रखना महासांघिक या सर्वास्तिवादी, स्थविरवादी या थेरवादी। तो ये जो है बुद्ध से संबंधित कुछ चीजें हैं। एक और अब क्यों रह जाए, यहाँ पर आप देखो कि कुछ हमने जो है अलग अलग स्थान देखे थे, तो इन स्थानों के बारे में अब क्यों छोड़ें। तो ये स्थान है, हमने 8 स्थान देख लिए थे। 9वां स्थान आप ये कुशीनगर देखो। ये जो कुशीनगर है यह स्थल वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में है। ये कसिया के निकट है, कसिया, और अशोक ने यहाँ पर कई स्तूपों और विहारों का निर्माण करवाया है। इस स्थान पर भगवान बुद्ध को जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था और जन्म मृत्यु के चक्र से वो सदैव के लिए यहाँ मुक्त हो गए। बौद्ध ग्रंथों में इसको जो है कुशीनारा कहा गया है। अगला आप देखोगे कि कुंडग्राम, ये जो कुंडग्राम है ये बिहार में पड़ता है और भगवान जो है महावीर का जन्म जो है कहा जाता है, मतलब हालांकि इसमें से जो है कुंडग्राम में ही जो महावीर का जन्म हुआ था।
और यहाँ पर जो है इस स्थल में इसकी जो पहचान है वैशाली के जो वासुकुंड से करी गई है। अब अगला स्थान है आपका जो है बोध गया, यहाँ पर बोध गया है। जो बोध गया है बिहार में फाल्गु नदी के तट पर स्थित है। बोध गया जो है बौद्ध धर्म के अनुयायियों का प्रमुख ये धार्मिक स्थल है और इसी स्थान पर गौतम बुद्ध ने जो है मानव जीवन के करुणामयी दृश्यों से प्रभावित होकर के उन्होंने जो है तपस्या करी थी। और बोध गया में यहाँ पर जो है बोधि वृक्ष के नीचे जो है बुद्ध को कैवल्य प्राप्त हुआ था। फिर अगला जो स्थान है यहाँ पर बल्लवी, आप यहाँ पर देखिए जो बल्लवी है ना ये गुजरात में पड़ता है और जो है बालवी के नाम से भी जाना जाता है। जैनों की जो द्वितीय संगीति सभा यहीं पर आयोजित हुई थी और इसकी जो अध्यक्षता है वो देवरधि श्रमण कर रहे थे। सब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इसमें से कि इस संगीत में जैनों को 12 धार्मिक अंगों का संकलन हुआ था। ठीक है, अगला आप देखो कि पावापुरी, ये आपका पावापुरी है। पावापुरी यहाँ पर जो है महावीर ने अपना अंतिम उपदेश दिया था, जबकि मैं महावीर जब मैं पढ़ा रहा था तो वहां पे बताया था। एक और स्थान है आपका जो है राजगीर, यहाँ पर जो है वर्तमान समय में बिहार राज्य में है ये, और राजगीर में चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व मगध साम्राज्य की ये राजधानी थी। यह जो है हिंदुओं, बौद्धों और जैनों का जो है प्रसिद्ध केंद्र रहा है और भारतीय इतिहास की प्रथम 7 राजधानी के तौर पे भी ये प्रसिद्ध है। तो ये आपके कुछ जो है स्थल हैं। तो हमने बौद्ध धर्म के बारे में भी जान लिया और पिछले लेक्चर में हमने जो है भगवान महावीर के बारे में जान लिया था। अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।